ओ भाई, ये क्या है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइल्स ऑफ अजय। और आज हम जा रहे हैं त्रिवेण ट्रैकिंग के लिए। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं खूबसूरत, ये मेरी बालकनी से है। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं, आप खुद देख लीजिए। और ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, इनके पीछे एक पहाड़ और दिख रहा है जिसकी चोटी हमें दिख रही है। इसी के पास आज हम जाने वाले हैं। इसके पास ये वाइट माउंटेन्स इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं। आज हम इसी के पास जाने वाले हैं गाइस, ट्रैकिंग करके। बालकनी से व्यू देख के हम लोग सीधा आ गए हमारे होटल की टेरेस पे। और होटल की टेरेस से जो नज़ारा हमें दिखा, आप खुद देखो गाइस, ये कितना ज़्यादा सुंदर था। और इसी सुंदर नज़ारे के साथ हमने हमारा ब्रेकफास्ट किया। मेरे साथ मेरा दोस्त आशीष जोशी। आप देख सकते हैं व्यू कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि हम जिस पहाड़ के पास जाने वाले हैं, वो पहाड़ ये छोटा सा यहाँ पर वाइट आपको दिख रहा होगा ये माउंटेन, बट ये बहुत सुंदर लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर। एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड ट्रैकिंग के लिए। आज हम इसी के क्लोज आज हम जाने वाले हैं। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पे धर्मकोट आए हैं ऊपर। यहाँ पर आकर हमने दिस द शॉप हिमालय टी शॉप करके धर्मकोट। और हमने गाइस यहीं से ही टेंट के लिए ऊपर कर लिया है। ये लोग, इन लोगों का कोई कैफ़े वगैरह होता है, मूनलाइट त्रिवेण करके, ऊपर ही आपको सब कुछ मिल जाता है। तो हम लोगों ने सिर्फ टेंट वगैरह का किया है, हम लोगों ने खाना वगैरह का नहीं किया है, क्योंकि इन लोगों के कैफ़ेज़ भी हैं, तो आप खुद से वहाँ पे जाके खा सकते हो। बाकी ऊपर नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं। सो लेट्स गो। टेंटिंग के जो चार्जेस होते हैं गाइज, वो 600 रुपीज़ होते हैं विदाउट फूड। और अगर आप फूड लेते हो तो इट्स 1000 रुपीज़, जिसमें आपका डिनर और आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। बट ऊपर कुछ कैफ़ेज़ वगैरह भी होते हैं, तो आप अपने हिसाब से आप खाना खा सकते हो। तो हम लोगों ने फूड ऐड नहीं करवाया। बाकी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है गाइज। अभी तो खाली खाली रास्ता लग रहा है, बट इससे पहले मैं सही बताऊं तो मैं मेरी होंडा हाइनेस बाइक से आया हूं। और हम लोग का जो होटल था वो नीचे था थोड़ा सा मैक्लोडगंज में। और यहाँ ऊपर आते आते भाई बाइक से ही आए वैसे तो, बट इट्स नॉट दैट मच रिस्की। बट हाँ, यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो भी कैब ड्राइवर वगैरह हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस। और भाई वो थोड़ा उसी हिसाब से चलाते हैं। और यहाँ पर जो भी रास्ते हैं वो थोड़े इस टाइप में, मतलब आपको यहाँ पे ऐसे कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा इधर से, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइडिंग एनी बाइक और व्हेन यू आर ड्राइविंग कोई भी कार वगैरह। सो यू हैव टू बी केयरफुल उस टाइम पे। बाकी तो गाइस वेदर ठंडा है। द टेम्परेचर इज़ अराउंड 24 और 25 में भी। सो अभी तो कुछ ऐसी हमको गर्मी लग नहीं रही है। अभी आगे जाके हमको गर्मी लगेगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्ट करा ही है। ऑलराइट गाइस, सो हमारा ट्रैकिंग हो चुका है स्टार्ट, और हम लोग कर रहे हैं धर्मकोट से स्टार्ट। इससे पहले ट्रैकिंग वगैरह मैंने ऐसे पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा नहीं करी है। एक दो बार करी है मुझे याद है, बट वो कुछ ज़्यादा ऊंची चढ़ाई नहीं थी। गाइस आज पता चलेगा वर्कआउट का, मेरी रेस्पिरेटरी फिटनेस कितनी स्ट्रांग है, मेरी स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है। यू कैन सी, ये यहाँ पर लोग जैसे ऊपर आते हैं तो कुछ ऐसे कुछ पत्थरों से ऐसे बना के चले जाते हैं। ये थोड़ा आगे तक काफ़ी सारे बने हुए हैं यहाँ पे। गाइस मुझे लगता है जो मैंने ग्लासेस पहने होते हैं उनका कोई वो नहीं है, फालतू कूल बनने के चक्कर में। नेचर देखना है, ऐसे देखो भाई, आप भी नेचुरली रहो तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा सब कुछ। पानी की बोतल हम लोगों ने ले लिए। बाकी ऊपर देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको। गाइस ये ऊपर का रास्ता है, ये नीचे का रास्ता है, ये मौत का रास्ता है। इधर हमने सीधा वाला रास्ता चुना है गाइस। ये गल्लू टेम्पल करके जगह है। सो हम लोग नीचे से अभी तक तो यहाँ आ चुके हैं। हम लोगों ने एक जो सबसे बड़ी गलती करी है वो ये है कि हम लोग अपनी बाइक यहाँ नहीं लाए, जबकि बाइक पार्किंग यहाँ भी थी। और हम 2-3 किलोमीटर हम लोगों ने नीचे से धर्मकोट से यहाँ तक की ट्रैकिंग कर ली है ऑलरेडी। बट ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस है, अब क्या करें। यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हियर। अभी तो और ऊपर जाना है। दिस इज द स्टार्ट पॉइंट मुझे जैसे लग रहा है। अब गाइस अब 2-3 किलोमीटर फालतू का जो हम चले हैं, फालतू बोलूँ या क्या बोलूँ, ट्रैकिंग तो हो ही गई है हमारी। तो हम लोग यहाँ रुके हैं और यहाँ पर हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। कॉफ़ी का प्राइस है 70 रुपीज़। थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग फ्रॉम हियर। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक ये वाला रास्ता है
और ये वाला रास्ता है। तो ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये त्रिवेणी ट्रैकिंग के लिए जा रहा है ऊपर, और ये जो रास्ता है ये वाटरफॉल के लिए। तो वाटरफॉल अगर आपको देखना है तो वाटरफॉल से त्रिवेणी के लिए डायरेक्ट रास्ता ये नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं आपको वाटरफॉल वो देख के वापस इधर आना होगा, एंड देन उसके बाद सीधा आपको त्रिवेणी के लिए यहाँ जाना होगा। अब हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, और जो लोग ऊपर से आ रहे हैं हम लोगों ने पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बताया कि 4.5 से 5 घंटे लगेंगे। और अभी टाइम हो रहा है, हाँ कितना टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, 2:30। तो हमें सनसेट देखना है किसी भी हालत में। और गाइस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने कुछ खा पी लिया है। पानी की बोतल साथ में रखो, ORS रखो, ये सब चीज़ें हाइड्रेशन के लिए रखो साथ में। लेट्स गो। और हम लोग करीब 1 किलोमीटर तो आ गए। ये यहाँ से व्यू है, और अभी हमें तो बहुत ऊपर जाना है गाइस, बट दिस इज़ ब्यूटीफुल। द वेदर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। बारिश कभी कभी हो जाती है, कभी एकदम से रुक जाती है। हमने रेनकोट तो ले लिया भाई हम लोगों ने स्टिक भी ली थी, पर स्टिक हम भूल गए, तो बिना स्टिक के ही हम लोग जा रहे हैं। और अभी जो वेदर जो है वो बारिश वाला है, एकदम ठंडा। हवा बहुत तेज़ तो नहीं चल रही है, पर ठंडा ज़रूर है ना। सो बट आप नॉर्मली एक टी-शर्ट में आ सकते हो, क्योंकि जब आप चलोगे ना तो आपका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। सो स्वेटिंग होगी आपको थोड़ा बहुत, तो एडजस्टेबल हो जाएगा। बट मेक श्योर आप 2 टी-शर्ट अपने पास रखो, क्योंकि पूरे टाइम स्वेट में एक ही टी-शर्ट में घूमना ठीक नहीं है। वहाँ ऊपर जब पहुँच जाओगे तो शायद आपको टी-शर्ट चेंज करनी पड़े। और कोई भी एक वुलन, जैसे मैंने ये हुडी ले लिया गाइस, ठीक है, क्योंकि ऊपर सर्दी लगेगी, हम लोग रुकने वाले हैं ऊपर, इसलिए। ओके गाइस, सो अभी बारिश ना रुक नहीं रही है, बरसी जा रही है। तो मुझे लगता है बारिश है तो कम थोड़ा, बट जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, अगर पहुंचेंगे 1-1.5 घंटे में मतलब और आगे तक, तो भीग जाएंगे। तो हमने रेनकोट ले लिया था, तो हम लोगों ने रेनकोट पहन लिया है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। बाकी मेरा कैमरा वाटरप्रूफ है। दिस इज़ DJI Action 5 Pro, तो चिंता करने की कोई बात है नहीं गाइस। मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, ओले गिरना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। मैं कैसे दिखाऊँ आपको, छोटे छोटे ओले गाइस। हाँ, ज़्यादा तेज़ गिर रहे क्या? जा सकते हैं क्या? अरे आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा। नहीं मिल तो जाएगा भाई, इतने तेज़ नहीं लग रहे। आओ, ज़्यादा तेज़ नहीं होंगे, इतने स्पीड से नहीं आ रहे। ये देखो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये देखो भाई, ये सर पे भी लग रहे भाई 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 क्रेजी वाली ट्रैकिंग से आ गया आज हम गाइस। 3 किलोमीटर टू गो, 3 हम लोगों ने कर लिया है। ओ भाई यहाँ तेज़ हो रहा है एक तो मेरे एक्शन कैमरा में भी घुस गया गाइस। 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको ऊपर यहाँ पे इस तरह की स्टॉल मिलेगी। यू कैन सी सम फ्रूट्स, लेमन, गैटरेड एंड एवरीथिंग। हवा इतनी तेज़ चल रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है अभी, क्योंकि वेदर ना ऐसे हो रखा है, ये समझ से बाहर वेदर है। धूप भी आ रही है, बारिश भी हो रही है ना, और ठंडी हवा भी चल रही है। तो कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे कैसा वेदर है। बारिश अब धीरे धीरे अपना रुद्र रूप दिखाने लगी थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और हम भी कहाँ रुकने वाले थे। हम ठहरे जिद्दी मुसाफिर, हर कदम के साथ मंजिल के और करीब बढ़ते जा रहे थे। फिर बारिश के साथ ओले भी बरसने लगे, इतने तेज़ कि एक वक्त ऐसा आया जब प्रकृति ने हमें ठहरने पे मजबूर कर दिया। हम और हमारे साथ कई लोग एक सुरक्षित जगह पर रुक गए। करीब 2 घंटे तक वहीं इंतज़ार करते रहे, क्योंकि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और ओलों की मार भी लगातार जारी थी। सुरक्षा ज़रूरी थी, इसलिए रुकना पड़ा। लेकिन सच कहूँ, उस पल में भी प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश कर रही थी। कई लोग वहीं हार मानकर लौट गए, कईयों ने वापस नीचे जाने का फैसला कर लिया। शायद उन्हें डर था कि इस मौसम में आगे बढ़ना सही नहीं रहेगा, मगर हमें कहाँ रुकना था, हमें तो अभी भी और ऊपर जाना था। बारिश की हर बूंद, ओलों की हर चोट,
बस हमारी जिद को और मजबूत कर रही थी, क्योंकि कुछ मंजिलें आसान रास्तों से नहीं मिलती, उन तक पहुंचने के लिए तूफानों से दोस्ती करनी पड़ती है। अभी तो बहुत ऊपर जाना। हम किसी पत्थर के नीचे रुक रहे हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रखी है। यहाँ फिर भी थोड़ा सा बेटर है। और जूते भीग जाएंगे। The view from here is also beautiful. We are experiencing everything guys. The rain and ओले भी बरस रहे हैं guys, धूप भी आ रही है, हवा भी चल रही है, everything guys. Guys हम वहाँ से निकल तो चुके हैं और मैं सच बताऊँ ना तो बारिश रुक ही नहीं रही है। बारिश छोड़ो, ओले बरस रहे हैं भाई। ऐसा लग रहा है गलत आ गया ट्रैकिंग करने में। तो बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस हो रहा है गाइस। कैमरे को भी छुपा छुपा के मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब भी बारिश हो रही हो, वेदर कुछ भी यहाँ पे अगर हुआ इधर उधर, भाई गए काम से आप लोग। सारी चीज़ें लेके आना भाई। सिंपली मैं आपको बता दूँ, बढ़िया सा रेनकोट जो आपकी पूरी बॉडी को कवर सके, नॉट ओनली अपर बॉडी, ठीक है। शूज़ होने चाहिए भाई बढ़िया, बारिश से बचाने वाले, पैंट जो भी है भाई, और कुछ मेडिसिन वगैरह अगर आप ला सको तो। ये कुछ अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ है, ये मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। दिस इज़ द मोस्ट क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। लोग भाई, हम कुछ लोग हैं जो बस चलते जा रहे हैं और अभी भी बहुत ऊपर जाना है हमें। 2-3 घंटे का रास्ता अभी भी और बचा है। और बारिश ही देखो, पानी रुक नहीं रहा है, बारिश नहीं रुक रही है, ओले नहीं रुक रहे गाइस। क्रेजी हो रहा है भाई। ये देखो गाइस, ये बरसा है गाइस, बरसा नहीं अभी भी बरस रहा है। आराम से बस। भाई मैंने बर्फ़ गलत ले ली हाथ में। ये देखो गाइस, वाटरफॉल तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है भाई। ये वाटरफॉल ही चल रहा है गाइस। कुछ लोग आ रहे हैं, बाकी लोग सब रुक गए। ये हाल हुआ है। हमारे जूते वूते सारे भीग चुके हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं जूते जो है, शूज़ मेरे बारिश से मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। घुस गए भैंस की टांग, पानी में घुस गए भाई। पूरे सॉक्स वगैरह सब भीग चुके गाइस। मेरे पैर हो गए एकदम ठंडे। हाँ भाई, ये पूरे में यही है सब कुछ। ओ भाई, ऊपर चलो, ऊपर, नीचे मत जाना, नीचे मत जाना। पैर बहुत ठंडे हो जाएंगे इनमें। जैसे ही पैर रख रहा हूँ ना गाइस, ऐसे पकड़ के चलना पड़ रहा है गाइस। 1 किलोमीटर और बचा है, फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं। 1 किलोमीटर। मंजिल अब बस कुछ ही कदम दूर थी, मगर बारिश और ओलों की मार से शरीर बुरी तरह कांप रहा था। हाथ सुन पड़ने लगे थे। तभी उस सफ़र के बीच एक छोटा सा कैफे नजर आया और वहाँ से उठती गर्म चाय की भाप किसी उम्मीद की तरह लगी। पहला घूंट जैसे चाय का नहीं, सुकून का था। धीरे धीरे शरीर में फिर से जान लौटने लगी और ठंड की गिरफ्त थोड़ी ढीली पड़ने लगी। उस पल एहसास हुआ, कभी कभी बड़ी राहतें बड़ी चीज़ों में नहीं, एक कप गर्म चाय में छुपी। हमें चाय मिली है पॉइंट पे गाइस। इतने वाटरफॉल्स हो रहे हैं यहाँ पे इस बारिश की वजह से, और हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं गाइस। यहाँ भाई डिफ़िकल्टी होगी, यहाँ पे हो रखा है पानी। गाइस वैसे तो शायद मुझे लगता है इस तरह का बिजली वैसे कर लोगे, बट अगर बारिश आ गई, और ओले बरस गए, ये हो गया तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी आप लोगों को। ओके, पिछले 6 घंटे, 5 से 6 घंटे के बाद, इतना स्ट्रगल के बाद हम लोग गाइस फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ओ भाई, ये क्या है? ओ भाई, अभी रुको मैं दिखाता हूँ ऊपर, अभी दिखाता हूँ भाई। टॉप पे पहुंच गया गाइस।
इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा भाई, क्रेजी 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 क्रेजी, यू कैन सी। The beauty of these mountains, the beauty of this nature and the beauty of this weather. ऐसा लग रहा है बादल ऊपर ही गरज रहे। Guys, the view. Oh my God. All right, guys. You can see beautiful view. Totally worth it, guys. अभी हम हमारे कैंपिंग के लिए पूछने जा रहे हैं क्योंकि हमें रात में यहीं रुकना है, इसलिए। सनसेट तो गाइज मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सनसेट तो मैं कैसे दिखाऊँ, बिकॉज वेदर यहाँ पे ऐसा हो रखा है ना कि सिर्फ बारिश हो ले, बस वही। और इस बारिश की वजह से मैं जो बाकी नीचे का जो व्यू दिख रहा है वो मैं आपको क्लियरली अभी दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो मैं सुबह जैसे सनराइज़ होगा तब मैं शायद ज़्यादा अच्छे से दिखा पाऊँ। बट दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल गाइस, यू कैन सी। मैं कैसे दिखाऊँ, आगे जाके दिखाता हूँ। ये बहुत ब्यूटीफुल है अभी गाइस, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। अब हम जा रहे हैं हमारे कैंपिंग के लिए, जो हमने पहले ही नीचे ही बुक कर दिया था गाइस, क्योंकि ऊपर जैसा मैंने बताया था रेट वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये लोग कुछ भी रेट ऊपर बोल सकते हैं क्योंकि वीकेंड्स पे काफ़ी भीड़ रहती है। सो फाइनली वी आर हियर। यहीं पे होगा, अपने को पूछना पड़ेगा। अभी हम टेंट ले रहे हैं, मिल गया गाइस। मेरी किधर है भैया? ये मूनलाइट वो किधर है? ये हमारा वो था एक बुकिंग तो। हाँ जी हाँ जी। कितने लोग हो? 2 लोग। ये सनसेट आप देख सकते हो। हाँ, ये जो लाइट दिख रही है ना आपको, ये छोटी सी, ये धर्मशाला वाला स्टेडियम है। ओके गाइस, सो ये हमारा टेंट है इस व्यू के साथ, इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ। एंड ये सनसेट हो रहा है गाइस, और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। हम काँप रहे हैं लिटरली गाइस। बट मुझे ये नहीं पता है कि इसके अंदर सर्दी रुकने वाली है या नहीं। सर्दी बहुत तेज़ लग रही है भाई ऑनेस्टली। मेरे एक दोस्त ने बोला था, अभी मुझे उस पर बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है कि कुछ सर्दी वर्दी नहीं है, गुड़गांव जैसा टेम्परेचर रहेगा। बहुत गाली देने का मन कर रहा है उसको। कहाँ से आए हो भाई? ग्वालियर एमपी से। ग्वालियर एमपी से हैं भाई। भाई हम सब दिल्ली से आए हैं वैसे। दिल्ली से हैं भाई। इन लोगों का ये शायद ये है इन लोगों का टेंट। आ जाओ ब्लॉग में भैया। अरे गाइस, ये बादल दिख रहे हैं आपको? ये बादल हैं और इसके पीछे पहाड़ है। तो बादल इधर भी हैं, ये जो बादल ऊपर से आ रहे हैं और उसके पीछे पहाड़ धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज द व्यू फ्रॉम माय टेंट। सो अब हम अब हम नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे। हम लोग ऊपर आए, हम लोगों ने व्यू देखा, हम लोगों ने रात को स्टे किया, कैंपिंग करी। क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए वो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। देखो, अगर वेदर ख़राब हो रहा है, जैसा कि जो बारिश हुई और सब कुछ हवाएं चली ठंडी, है ना भाई, अपने कपड़े वुलन वगैरह, है ना, वाटरप्रूफ शूज़, बढ़िया शूज़, है ना, ट्रैकिंग वाले शूज़ हों अच्छे वाले, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद जब बारिश का मौसम रहे तो
जो कैंपिंग आप कर रहे हो वो टेंट में मत करो। टेंट मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। आप टेंट लो यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे जो टेंट जितने भी थे, आप ढंग से नहीं सो पाओगे, कोई कंफर्ट इनमें आपको नहीं मिलेगा। हाँ बस ये है कि अगर आपको थोड़ा वीडियोस वगैरह शूट करनी हो, रील वो वाला कि हाँ चैन खोलते ही आपको सनराइज़ दिख रहा है या फिर माउंटेन्स दिख रही हैं, वैसा टाइप का अगर आपको चाहिए तो आप ये इस टाइप की कैंपिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे रूम्स भी मिलते हैं, शायद 100-200 रुपये महंगे और होते हैं, रूम ज़्यादा नहीं होते, बट रूम्स आर मोर कम्फर्टेबल हियर। एकदम बढ़िया रूम्स हैं। एक रूम में आई थिंक एक बेड 4-5 लोगों का वो है रूम्स में, तो आप वैसे आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं रूम्स प्रेफर करूँगा गाइस। और बाकी कुछ मेडिसिन वगैरह ले आओ अगर आप ला सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी मोटी चीज़ें आप अपने साथ रखो, वुलन रखो बढ़िया वाला 2-3, बस यही है गाइस। बट और इट वाज सो ब्यूटीफुल, द ट्रैक वाज सो ब्यूटीफुल, मज़ा ही आ गया। मतलब 4-5 किलोमीटर का ट्रैक था, और इस 4-5 किलोमीटर मैं बोल सकता हूँ, 5 किलोमीटर के ट्रैक्स में हमको यहाँ पे पहुँचने में वही 7 घंटे लग गए, 6 से 7 घंटे। वो इसलिए लगे क्योंकि बीच में बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी ना कि हमको बीच में रुकना पड़ा। इसलिए अगर हम चलते तो हमारी और हालत ख़राब हो जाती है। और हाँ, रेन कोट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मत भूलना भाई। इतने सारे लोग यहाँ से आधे रास्ते से वापस चले गए जस्ट बिकॉज उनके पास रेनकोट नहीं था। आप पूरे भीग जाओगे और भीगोगे, और साथ में जो स्नो बॉल्स वगैरह जो ओले बरस रहे थे वो आपको लगेंगे सर पे कहीं पे भी, मतलब हालत आपकी टाइट हो जाएगी गाइस। तो ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना। बाकी बढ़िया है, ट्रैकिंग पे आओ, मज़े करो, काफ़ी सारे नए नए लोग मिलेंगे यहाँ पे, बातें करो, काफ़ी सारे दोस्त बन गए, काफ़ी सारे लोगों से मिला मैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग। ठीक है, तुझे भी बोलना है कुछ ब्लॉग में, बोल दे भाई। नहीं बोलना है, उसको मना कर दिया उसने गाइस। बोल रही हो, पकड़ लो भाई, पकड़ लो। हर चढ़ाई ने कुछ सिखाया, हर ठोकर ने कुछ बताया, और जब सूरज उगा पहाड़ों के उस पार, तब समझ आया कि खूबसूरत नज़ारे हमेशा आसान रास्तों के बाद नहीं आते।